फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। थोड़ी देर में केजरीवाल के वकील जल्द सुनवाई के लिए मेंशन करेंगे। गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी इस अर्जी पर कल हाईकोर्ट से वो खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने ईडी के एक्शन को सही बताया, गिरफ्तारी को कानूनी ठहराया। हाईकोर्ट के सख्त फैसले के बाद बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की अब मांग कर रही है। जल्दी से आपको अपडेट भी केजरीवाल से जुड़ी हुई दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका उन्होंने दे दी है, फौरन सुनवाई की मांग की है, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हालांकि उन्होंने चुनौती इस बात की दी कि जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत तरीके से हुई है, जिससे खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने, लेकिन अब वो राहत की नजरों से सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में भी आज सुनवाई होगी। वकीलों से मुलाकात बढ़ाने की मांग इस याचिका में की गई है। संजय सिंह, भगवत मान नहीं मिल पाएंगे। तिहाड़ प्रशासन से क्लियरेंस नहीं मिली। इस्तीफे की मांग पर बीजेपी फिलहाल अड़ी हुई है कि जेल से कब तक चलाते रहेंगे ये सरकार। बीजेपी का विरोध भी प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आपका भी प्रदर्शन का प्लान नजर आ रहा है। तो फिलहाल ये सारी चीजें यहां घटती हुई नजर आ रही हैं। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, बहुत दिलचस्प है क्योंकि हाईकोर्ट से झटका लगा, अब उनके पास एक ही रास्ता था, वो सुप्रीम कोर्ट का, जहां वो चले भी गए। उम्मीद की नजरों से सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी देख रहे हैं। कितने दिनों में अब ये फैसला आ सकता है? जिस तरह हाईकोर्ट में समय लगा, सारी दलीलें होंगी या तुरंत फैसला आएगा? क्या प्रोसेस आगे रहने वाला है सुप्रीम कोर्ट के लिए? आप कितने दिनों में फैसले की बात कर रही है? मैं तो ये मान रहा हूँ कि कितने दिनों में सुनवाई होगी। क्या सुनवाई आज ही होगी या फिर अर्जेंसी ना मानते हुए कोर्ट इसे सोमवार को शिफ्ट कर, क्योंकि आगे कल ईद है, उसके बाद शुक्र शनि रविवार की छुट्टियां हैं। कोर्ट सोमवार को ही खुलेगा, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आज ही सुनवाई होती है या फिर मामला सोमवार तक चलता है। और ऐसे भी दो जाविये हैं, दो नजरिए हैं। एक, कुछ लोगों का यह मानना है कि चुनाव का टाइम है, हो सकता है कोर्ट लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल को कुछ दिनों के लिए प्रचार के लिए मोहलत दे दे और उन्हें अंतरिम राहत दे दी जाए। लेकिन एक दूसरा तबका है, वो ये मान रहा है कि क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला इतना स्ट्रांग लिखा हुआ है, इतनी सारी चीजें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही नैरो चांसेस हैं जिसमें कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है। तो ऐसे में पहले तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आज ही सुनवाई होती है, और आज ही सुनवाई होती है तो कोर्ट का रुख क्या रहता है। लेकिन संजय, एक बात बताइए, क्योंकि इसमें गिरफ्तारी पर सवाल उठाई गई, आप अंतरिम राहत की बात कर रहे हैं, तो वो राहत किस तरीके की हो सकती है? अंतरिम राहत ये हो सकती है कि एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए, और अंतरिम का मतलब ही होता है कि एक तय समय के लिए किसी भी चीज को लागू करना। तो ऐसा हो सकता है कि चुनाव प्रचार तक अरविंद केजरीवाल को शायद राहत मिल जाए, जिसके चांसेस बहुत कम है। मुझे अब तक का जो अनुभव और बाकी अनुभवी लोगों के साथ जो बातचीत है, अनुभवी लोगों की सोहबत है, उन लोगों का तो यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल को यहां से भी राहत के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, जल्द केस की सुनवाई हो, इसको लेकर भी यहां मेंशन की गई है। लेकिन अब आप बता दें कि अब क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? मुख्यमंत्री का क्या वो पद छोड़ेंगे? जेल से ही क्या वो सरकार चलाते रहेंगे? 10 दिन हो गए हैं, अभी भी जेल से ही सरकार चल रही है, या फिर सुनीता केजरीवाल को आगे कमान सौंप देंगे? क्योंकि वो भी काफी एक्टिव नजर आई है। महारैली में सोनिया गांधी के बगल में बैठी हुई नजर आई थी। पार्टी के किसी नेता को क्या सीएम बना सकते हैं वो? जेल से विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे लगातार, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से बाकायदा पोस्टर सामने आए हैं और उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है आम आदमी, और ये कह रही है कि जेल का जवाब वोट से दो। पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। पंकज, ये सारे सवाल अब गहराते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार क्या जेल से ही सरकार चलेगी? क्या अरविंद केजरीवाल अपनी जगह किसी और को रखेंगे, सुनीता केजरीवाल को रखेंगे, या कोई और आम आदमी पार्टी का नेता हो सकता है? अंदर से क्या खबर है? आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहेगा, क्या रणनीति रहेगी अब आगे? बिल्कुल, आज आम आदमी पार्टी का दो अहम बातों पर फोकस रहेगा। एक तरफ उनकी कोर्ट की कानूनी लड़ाई है, तो दूसरी तरफ सड़क पर राजनीतिक लड़ाई का जवाब देना है। यहाँ पे सबसे अहम सवाल यही है कि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है, तो अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी? क्या अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में रहते हुए इस्तीफा देंगे? लेकिन यहाँ पे सबसे अहम सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी ने जिस अंदाज में कैंपेन लॉन्च किया है, ऐसा लगता है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, और इसी
कैंपेन के साथ न सिर्फ दिल्ली में बल्कि अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी प्रचार करने वाली है। हमने देखा हरियाणा में और साथ ही साथ पंजाब में भी इस कैंपेन के साथ वोट मांगने का सिलसिला आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है। तो अंदर खानी ये खबर है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने के बाद इंतजार करेगी आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी नेता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या आज राजी हो जाता है जो अर्जी दाखिल की जाएगी अरविंद केजरीवाल की तरफ से उसकी सुनवाई के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे कि संजय शर्मा भी बता रहे थे कि छुट्टियां हैं और ऐसे में कोशिश रहेगी अरविंद केजरीवाल की वकील की कि आज ही सुनवाई हो जाए। लेकिन राजनीतिक तौर पर अब भाजपा भी आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाने की भारी कोशिश कर रही है। जानकारी आ रही है कि भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगेगी। बिल्कुल, देखिए प्रदर्शन का दौर तो दोनों ही तरफ से चल रहा है। आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है, लेकिन नजर आप रखिए हाईकोर्ट के कल के फैसले पर। क्या क्या हाईकोर्ट ने कहा, जरा उसको देखिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी जो थी वो गलत नहीं थी। आम आदमी पार्टी यही चीखते चिल्लाते हुए कह रही है कि हमारी गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत हुई है, लेकिन कोर्ट के फैसले में कहा गया गिरफ्तारी गलत नहीं है, केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। हालांकि आम आदमी पार्टी क्या कहती रही है कि कोई सबूत हाथ नहीं लगा, सिर्फ राजनीति से दूर करने के लिए प्रचार ना कर पाए इसलिए हमारी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन कोर्ट के फैसले में साफ तौर पर कहा गया कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत पर्याप्त मिले हैं। गोवा चुनाव में मनी ट्रेल के सबूत भी हाथ लगे हैं, यानी सबूत पे सबूत, यानी हाईकोर्ट के फैसले में यह बात मान ली गई है, कहा गया है कि सबूत मिल गए हैं, उसके आधार पर ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। चुनाव के वक्त गिरफ्तारी साजिश नहीं, क्योंकि अब एक बार फिर से याद कीजिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार यह कहा जाता रहा है कि चुनाव को देखते हुए, चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए यह गिरफ्तारी हुई है। लेकिन कोर्ट का जो फैसला हाईकोर्ट का आया उसमें यह कहा गया कि कोई साजिश नहीं दिख रही है, मनी ट्रेल मिले हैं, ऐसे सबूत मिले हैं जिनके आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। समन को अनदेखी से गिरफ्तारी मजबूरी बनी, क्योंकि 9 समन भेजे गए, अरविंद केजरीवाल आए नहीं, चले जाते नवंबर से। नवंबर में जब पहला समन भेजा गया क्यों नहीं गए और वहां पर जाकर अपनी जांच चलाते, तो आज हो सकता है कि राहत मिल भी जाती इस समय तक, जब तक चुनाव सर पर है। सियासी द्वेष दूर करने की जगह नहीं है कोर्ट, यह टिप्पणी भी कोर्ट ने की है। सीएम को विशेषाधिकार नहीं दिया है, यह भी दिलचस्प पॉइंट है जो हाईकोर्ट की तरफ से कही गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम आदमी होने का दावा करती है और कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया संजय कि आप अलग नहीं है, आप और आम आदमी और कोई पार्टी का नेता वो सब सेम है जब कोर्ट की नजर से देखा जाता है। तो कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो चीफ मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर जैसी किसी शख्सियत के लिए अलग कानून हो, ऐसा कुछ नहीं है। और जिस गवाहों के बयान की बात आप, सरकारी वादा माफ गवाहों की बात आप कर रहे हैं, ये भी 100 साल पुराना कानून है, ये भी कोई नया कानून नहीं है। और इस कानून के जरिए सैकड़ों ऐसे मामले हैं जिसमें वादा माफ गवाहों की गवाही पर, उनके साक्ष्य पर, उनके बयानों पर अदालतों ने भरोसा किया है। तो यहाँ कोई कारण नहीं है कि इन लोगों के बयानों पर भरोसा ना किया जाए। और साथ ही ये भी कहा है कि कानून की निगाह में सब बराबर हैं। तो उसका मतलब सीधा सीधा यही निकलता है कि आम आदमी हो या आम आदमी पार्टी का नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई संतरी हो, कानून की निगाह में बराबर है। जिसके लिए कहते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो कानून की निगाह में सारी चीजें यूं बराबर है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि जहां मनी ट्रेल की बात है, जब पैसा खर्च हो गया, नकद पैसा आपने खर्च किया है चुनाव में, और इसके लिए आपके उम्मीदवार और तमाम लोग, हवाला कारोबारी, सारे लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, खेला खत्म, पैसा हजम हो गया, पैसा खर्च हो गया, तो मनी ट्रेल में कहां से पैसा मिलेगा। तो तमाम चीजें जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की तमाम दलीलों का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया कोर्ट ने अपने आदेश के जरिए, फैसले के जरिए। उसमें तमाम जितनी दलीलें थी उन तमाम दलीलों का जवाब है। इसीलिए बहुत सारे कानून के जानकारों को ये उम्मीद कम लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी, क्योंकि ये फैसला बहुत स्पष्ट है और सारी चीजों को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, पॉइंट वाइज जवाब दिया गया है। बिल्कुल, और हाईकोर्ट का ये फैसला जो है वो पॉइंट वाइज कहा गया इसमें, जिसमें नसाजिश की बात कही गई, सबूत की बात भी कही गई कि ऐसे पर्याप्त सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो। यह भी कहा गया कि किसी मुख्यमंत्री या आम आदमी में कोई अंतर नहीं है, कोर्ट की नजर में हर कोई समान है। यानी ये सारी बात अरविंद केजरीवाल, क्योंकि देखिए जमानत के लिए नहीं गए थे, अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए दरअसल पहुंचे थे। और उसी पर जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि
कोई भी गलत तरीका आपकी गिरफ्तारी के लिए नहीं हुआ है, कोई साजिश नहीं दिख रही है, सबूत पर्याप्त हैं, 9 समन के बाद भी आप नहीं मिले और इसीलिए यह गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इन सब के बीच आरोप और पलटवार भी चल रहा है। अमित शाह तिनसुकिया में एक रैली कर रहे थे, लेकिन वहां पर उन्होंने उस मंच से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। क्या कहा, सुनिए जरा। आज केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने सही जो लोग दावे करते थे उनको गलत तरीके से फंसाया गया, भ्रष्टाचार कोई हुआ नहीं, उनके सारे दावे आज खारिज हो गए। हाईकोर्ट ने कह दिया कि उनके सबूत भी है और वो खुद और पार्टी दोनों ही भ्रष्टाचार में हुए। तो इसका मतलब होता है अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। 1 दशक के अंदर इतना बड़ा पराभव संभवतः भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला होगा। निचली कोर्ट गलती कर दे तो उसके ऊपर जाया जाए और अगर वो कोर्ट गलती कर दे तो उसके ऊपर जाया जाए, इसीलिए फैसले पलटे जाते हैं। और यही सारी बातें हाईकोर्ट ने इसी तरीके से संजय सिंह जी के विषय में कही थी। यही बेंच थी, यही कोर्ट था। और फिर हम जब सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्हीं तथ्यों के आधार पे, उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे जिनमें हाईकोर्ट ने संजय सिंह जी के पक्ष में कुछ नहीं दिया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी और यह तक कहा कि अगर इस मामले पे आप ज्यादा बहस करेंगे तो हमको ऐसा फैसला लिखना पड़ जाएगा कि आपका ये पूरा केस जो है ये हवा में उड़ जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ईडी के वकील को कही थी, ये बात सबके सामने है।